हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। और यहां पे हम लोग भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों इम्पॉर्टेंट रहने वाला है? क्योंकि यह आपके अक्सर मिलान करने के लिए आपके यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, आरओ के एग्ज़ाम में, या फिर आपके वनडे एग्जाम में डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह उद्योग क्षेत्र या फिर यह स्टील प्रांत या यह स्टील संयंत्र, या ऐसा पूछ लिया जाता है कि यह लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है, कौन सा एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो यह अक्सर आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चले, तो यहाँ पे आज हम लोग पहले दो टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। एक तो हम लोग बात करेंगे उद्योग क्षेत्र की, कौन कौन से भारत के प्रमुख उद्योग क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम लोग दो टॉपिक यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, दो उद्योग क्षेत्र के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो आपका लौह इस्पात संयंत्र, यानी लौह इस्पात उद्योग कहाँ कहाँ अपने भारत में है, लौह इस्पात संयंत्र अपने भारत में कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, इससे संबंधित अक्सर प्रश्न जो है मिलान करने के लिए आ जाता है। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है एल्यूमिनियम से। ये दो ऐसे उद्योग क्षेत्र हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एल्यूमिनियम संयंत्र, ठीक है। तो ये दो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। इन दो टॉपिक को आपको पूरा अंत तक जरूर देखना है। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर अब हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पर लौह इस्पात संयंत्र पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे और फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे एल्यूमिनियम संयंत्र। ठीक है, तो लौह इस्पात संयंत्र के संबंध में तो पहला यहाँ पर अगर पूछा जाए तो भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र, लौह इस्पात संयंत्र, तो भारत का सबसे पहला लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में खोला गया। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के कुल्टी, कुल्टी जगह का नाम है। तो पश्चिम बंगाल के कुल्टी में 1874 ईस्वी में खोला गया था। 1874 ईस्वी में खोला गया। ठीक है, तो 1874 ईस्वी में सबसे भारत का पहला जो है इस्पात संयंत्र खोला गया था, जिसे कुल्टी के नाम से जाना जाता था। पहले यह बंगाल लौह इस्पात केंद्र हुआ करता था, यानी इसका नाम हुआ करता था बंगाल इस्पात संयंत्र हुआ करता था। बाद में इसका नाम बदल करके बराकर इस्पात 1921 में बराकर इस्पात संयंत्र कर दिया गया। बाद में इसका विलय कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि एग्जाम में कि भारत का सबसे पहला लौह इस्पात केंद्र कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल के कुल्टी में खोला गया था। तो यह पॉइंट आप याद रखेंगे। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे पहला अगर एल्यूमिनियम संयंत्र से संबंधित अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप क्या जवाब देंगे? तो भारत का सबसे पहला एल्यूमिनियम, ठीक है, अगर एल्यूमिनियम संयंत्र अगर पूछा जाता है तो 1937 में यानी 1937 में आसनसोल, यानी वह भी पश्चिम बंगाल में ही खोला गया था। तो अगर एल्यूमिनियम के संबंध में पूछा जाए कि भारत का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र, तो यह भैया 1937 में 1937 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल में, पश्चिम बंगाल के आसनसोल ज़िला है जो कि यह आपके पश्चिम बंगाल में है। तो आसनसोल के ज़िले के अंतर्गत ही जेके नगर में, ठीक है, आसनसोल के जेके
नगर में खोला गया था। जेके नगर में खोला गया था, खोला गया था। तो ये अपने भारत का सबसे पहला जो है लौह इस्पात संयंत्र आपको देखने को मिल जाता है। तो यह सबसे पहला जो है लौह इस्पात संयंत्र है, यह आप याद रखेंगे। तो लौह इस्पात संयंत्र सबसे पहले पश्चिम बंगाल के कुल्टी में, और एल्यूमिनियम जो संयंत्र है यह आपके आसनसोल के जेके नगर में खोला गया था। ठीक है, तो आसनसोल के पास में ही है जेके नगर, और वहीं पर यह संयंत्र स्थापित किया गया था 1937 में। यह पहला एल्यूमिनियम जो है संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे कि यह भारत में मैप के जरिए देखेंगे कहाँ कहाँ पहले लौह इस्पात केंद्र है, और फिर हम एल्यूमिनियम संयंत्र के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कशन करेंगे भैया यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे लौह इस्पात केंद्र अपने भारत में कहाँ कहाँ लौह इस्पात केंद्र है उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम बात करते हैं झारखंड में। तो झारखंड में दो प्रमुख हैं, एक तो आपका जमशेदपुर में। ठीक है, ये आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये जमशेदपुर लिखा है, मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, यह जमशेदपुर है। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, तो झारखंड के अंतर्गत एक तो झारखंड में दो हैं, एक जमशेदपुर में है और एक आपका ये बोकारो में है। ठीक है, बोकारो वाली की जो स्थापना की गई थी 1964 यानी 1964 में, यह स्थापना की गई थी 1964 ईस्वी में, जबकि जमशेदपुर वाले की जो स्थापना की गई थी यह 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी अगर पूछा जाए कि भारत का निजी रूप से पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला निजी स्वामित्व वाला सबसे पहला लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो यह जमशेदपुर, जिसे हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। यानी इसका नाम जो है टिस्को के नाम से है। ठीक है, किस नाम से? टिस्को। बाद में आगे मैं फुल फॉर्म लिख दूंगा सभी का। टिस्को का मतलब हो गया टाटा स्टील एंड, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, टाटा स्टील एंड, तो टाटा आयरन एंड स्टील, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड हमेशा कोई उद्योग होता है तो उसके लास्ट में शब्द जोड़ दिया जाता है, आप सभी को पता ही होगा। तो टिस्को यानी टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, जो कि झारखंड में 1907 में स्थापित किया गया था। आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है। पढ़ना यह है कि यह किस नदी के, यानी जितने भी लौह इस्पात केंद्र किसी न किसी नदी के किनारे स्थापित किए गए हैं, क्योंकि स्टील बनाने के लिए या लोहा बनाने के लिए जल की भी ज़रूरत पड़ती है, कोयले की भी ज़रूरत पड़ती है, चूने की भी ज़रूरत पड़ती है और लौह अयस्क की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो यह सभी पॉइंट मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ टिस्को के संबंध में। तो टिस्को के संबंध में आपको ध्यान में रखना है, जो इनको लौह अयस्क प्राप्त होता है वह मयूरभंज से प्राप्त होता है। कहाँ से? मयूरभंज के नोवा मंडी से। ठीक है, तो इनको लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? लौह अयस्क तो यह प्राप्त होता है, इसको थोड़ा साइज छोटा कर लें, तो लौह अयस्क प्राप्त होता है नोवा मंडी से। कहाँ से प्राप्त होता है? नोवा मंडी से। ये कच्चा माल होता है, यानी लौह अयस्क क्या होता है? एक कच्चा माल होता है, उसको रिफाइनरी करके जो है लोहा प्राप्त किया जाता है, यानी शुद्धिकरण किया जाता है। तो यह लौह अयस्क प्राप्त कहाँ से किया जाता है? नोवा मंडी। नोवा मंडी कहाँ पे है? तो नोवा मंडी है या उड़ीसा में। ठीक है, तो मयूरभंज जो कि उड़ीसा का एक जिला है मयूरभंज, और वहीं पे नोवा मंडी है, और वहीं से लौह अयस्क आता है, और यह लौह अयस्क यहाँ से आता है। ठीक है, लौह अयस्क यहाँ से प्राप्त किया जाता है, कहाँ पे? जमशेदपुर के लिए। ठीक है, जमशेदपुर के लिए। तो यह चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यह किस नदी के किनारे स्थित है, यह भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है काफ़ी बार। तो यह दो नदियों के किनारे, यानी स्वर्ण रेखा और खरकई नदी। स्वर्ण रेखा नदी व
खरकई नदी, खरकई नदी। तो दो नदियों के किनारे पर बसा हुआ है कौन सा? जमशेदपुर यानी आपका टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस नदी के किनारे? स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी। ठीक है। इनको कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह झरिया से प्राप्त होता है। ठीक है, पहले मेन चीज़ें हम यहाँ पर इंडिकेट कर लें, बाकी सभी बाद में आगे हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बोकारो में, जो कि 1964 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, 1964 में। और बोकारो में यह इसकी स्थापना की गई 1964 में। और यह जो बोकारो की स्थापना की गई थी, यह किसकी मदद से की गई थी, यह भी आपको याद रखना है। तो यह रूस की सहायता से, काफ़ी बार पूछा जाता है कि बोकारो स्टील जो प्लांट है यह किसकी सहायता से, तो यह रूस की सहायता से इस बोकारो स्टील प्लांट को स्थापित किया गया था, रूस की सहायता से। ठीक है, तो रूस की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट की जो है स्थापना की गई थी, जो कि यह भी आपके झारखंड के अंतर्गत आता है। अब पूछा जाएगा यह किस नदी के किनारे है भैया? तो बोकारो जो स्टील प्लांट है यह दामोदर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? दामोदर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें झारखंड के अंतर्गत जो दो लौह इस्पात केंद्र, एक हो गया आपका टिस्को जो जमशेदपुर में है झारखंड के अंतर्गत, और एक झारखंड के अंतर्गत बोकारो में है। 1964 में रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो यह चीज़ें जो है आपको याद रखना है, और दामोदर नदी के किनारे यह स्थित है। अच्छा, इसी के पास में जो है आपका पश्चिम बंगाल है। तो ये कौन सा राज्य था? तो ये था भैया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये था झारखंड। अब ये आ गया आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो सबसे पहला तो कुल्टी है, लेकिन कुल्टी को मैंने यहाँ इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है क्योंकि वर्तमान समय में संचालित नहीं है। तो एक तो आपका दुर्गापुर और एक आपका बर्नपुर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ बर्नपुर स्टील प्लांट है। और बर्नपुर जो यह स्टील प्लांट है यह इसको के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसको के नाम से जाना जाता है। इसको का मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको का मतलब इंडियन यानी भारतीय, भारतीय यानी इंडियन, भारतीय आयरन, भारतीय आयरन एवं स्टील कंपनी, स्टील कंपनी। ठीक है, तो भारतीय आयरन एवं स्टील कंपनी यानी इंडियन इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यह इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना कब की जाती है? तो यह 1918 में इसकी स्थापना की जाती है। कब? 1918 में। और इसी बर्नपुर में जो कुल्टी जो सबसे पहला जो आपका सबसे पहला लौह इस्पात केंद्र था, इसी का इसमें विलय कर दिया जाता है। ठीक है, तो 1918 में इसको यानी भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की जो है स्थापना की जाती है 1918 में। अब यह किस नदी के किनारे है? यह काफ़ी बार पूछा जाता है। तो यह भैया दामोदर, यह किस नदी के किनारे? दामोदर व बराकर नदी, दामोदर व बराकर नदी के किनारे पर स्थित है। तो बराकर और जो दामोदर नदी है, इन्हीं दो नदियों के बीच का क्षेत्र है जिसे बर्नपुर के नाम से जाना जाता है। और यह बर्नपुर जो है यहाँ पर आपका स्टील कंपनी, और उनको पानी कहाँ से उपलब्ध होता है? तो दामोदर नदी और बराकर नदी से पानी उपलब्ध कराया जाता है। अच्छा, इनको कहाँ से जो है लौह इस्पात मिलता है? तो यह क्योंझर से, यानी उड़ीसा के क्योंझर से। ठीक है, उड़ीसा के क्योंझर से, उड़ीसा के क्योंझर। क्योंझर में क्या है? तो क्योंझर में है आपका यहाँ पर कच्चा लौह इस्पात निकाला जाता। तो उड़ीसा के क्योंझर से लौह अयस्क निकाला जाता है, लौह अयस्क निकाला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो बर्नपुर के संबंध में किस नदी के किनारे? दामोदर और बराकर। 1918 में इसकी स्थापना की गई। सारी चीज़ें ये ध्यान में रखेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे दुर्गापुर। तो दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है इसकी स्थापना 1959 में की गई। कब की गई? 1959 यानी 1959 में इसकी स्थापना की गई। और कहाँ पे? यह भी है आपके पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। दुर्गापुर जो है स्वयं का जो है जिला है। ठीक है, और यह किसकी मदद से स्थापना की गई? तो यह भैया यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की मदद से। ठीक है, ब्रिटेन की सहायता से इसकी स्थापना
की गई। तो ब्रिटेन की सहायता से इसकी स्थापना की गई। दुर्गापुर स्टील प्लांट को किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह आपको याद रखना है। तो यह भी भैया दुर्गापुर जो है यह भी आपके दामोदर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, तो दामोदर नदी के किनारे जो है आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट भी जो है यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे भी उड़ीसा और छोटा नागपुर के पठार से लौह अयस्क जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह लौह अयस्क आपके छोटा नागपुर का पठार और उड़ीसा के क्योंझर से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमने जमशेदपुर देख लिया, बोकारो देख लिया, बनपुर देख लिया, ये देख लिया। अब आ जाते हैं यहाँ पे उड़ीसा। उड़ीसा में आप यहाँ पर देख रहे हैं ये राउरकेला है, ये है राउरकेला। तो राउरकेला की अगर हम बात करें तो राउरकेला की जो स्थापना की जाती है, ठीक है, तो यह की जाती है 1959 में, यानी 1959 में। तो 1959 में राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना की जाती है, यानी राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र। तो राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में की जाती है। किसकी मदद से की जाती है, तो यह भैया जर्मनी की सहायता से। किसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से, ठीक है। तो जर्मनी की सहायता से इसकी मदद की जाती है राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की। यह किस नदी के किनारे यह बसा हुआ है, तो यह भैया ब्राह्मणी नदी। किस नदी के किनारे, ब्राह्मणी नदी व शंख नदी। तो ब्राह्मणी नदी व शंख नदी के किनारे बसा हुआ है राउरकेला। यानी इस स्टील प्लांट को कहाँ से पानी उपलब्ध होता है, तो ब्राह्मणी नदी और शंख नदी से। यहाँ पर इस दोनों नदियों पर बांध बनाया गया और यहीं से उस पर जो है पानी उपलब्ध कराया जाता है। और यहाँ पे लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, तो क्योंझर से। उड़ीसा के क्योंझर में लौह अयस्क का खदान है और वहाँ पे यह प्राप्त होता है। क्लियर है सभी को। तो ये तो बात हो गई कहाँ के, राउरकेला की। अब हम बात कर लेते हैं भिलाई की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है भिलाई, यह है आपका भिलाई, ठीक, ये है आपका भिलाई। और भिलाई की अगर हम बात करें तो भिलाई को मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो भिलाई की स्थापना की जाती है 1955 में, यानी 1955 में। तो भिलाई वाला मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। 1955 में भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की जाती है। और यह पूछा जाता है निम्नलिखित में से, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि वह कौन सा लौह इस्पात संयंत्र है जो किसी नदी के किनारे नहीं है। तो भैया ये किसी नदी के किनारे जो है स्थापित नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर जलाशय बनाया गया है 1955 में। तो यह जो है तंदुला जलाशय, तो यहाँ पर एक जलाशय बड़ा सा बनाया गया है तंदुला जलाशय, और यहीं से इसको पानी जो है उपलब्ध होता है भिलाई स्टील प्लांट को। यह किसी नदी के किनारे, बाकी सब नदी के किनारे हैं, लेकिन यह नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। तो यह आप जो है याद रखेंगे। अच्छा, भिलाई की अगर हम बात करें तो यह किसकी सहायता से, तो यह भी रूस की सहायता से, ठीक है। यह भी किसकी सहायता से, तो यह भी भैया रूस की सहायता से, ठीक है। तो रूस की सहायता से भिलाई संयंत्र की स्थापना की गई, ठीक है। क्लियर है। चले अब आ जाते हैं विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम, अच्छा, भिलाई कब स्थापना की गई, तो 1955 में, ठीक है। यह किसी नदी के किनारे पर स्थापित नहीं है, यह चीज़ जो है आप याद रखेंगे। अब हम आ जाते हैं विशाखापत्तनम। तो ये है आपका विशाखापत्तनम। और विशाखापत्तनम की अगर हम बात करें तो विशाखापत्तनम 1982 में इसकी स्थापना की जाती है। और यह भी किसी, चूँकि यह बिल्कुल तटीय क्षेत्र है, तो यह किसी नदी के किनारे जो है स्थापित नहीं है। अब यहाँ पर लौह अयस्क इसको कहाँ से प्राप्त होता है, तो जो लौह अयस्क प्राप्त होता है वह बैलाडीला की खान से। कहाँ से प्राप्त होता है, बैलाडीला की खान से। अब पूछेंगे बैलाडीला की खान कहाँ है, तो भैया बैलाडीला की जो खान है यह आपके छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ के बैलाडीला खान से प्राप्त होता है क्या, लौह अयस्क, और यह यहाँ पर आता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से यह प्राप्त होता है। चले आगे हम लोग बात कर लेते हैं। बाकी लौह इस्पात संयंत्र जो है यहाँ पे आपके कर्नाटक के विजयनगर, ठीक है। तो यह कर्नाटक राज्य है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यह है आपका कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक राज्य में भी लौह इस्पात संयंत्र की जो है स्थापना की गई है। और यह जो लौह इस्पात संयंत्र है
कर्नाटक की जो स्थापना की गई है विजयनगर में। ठीक है, तो विजयनगर का जो यह स्थापना किया गया है, तो जब स्टील प्लांट की स्थापना यानी सेल की, ठीक है, सेल के अंतर्गत, ठीक है, वो आगे मैं अभी मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो विजयनगर, तो जो विजयनगर वाला है, ठीक है, तो यह विजयनगर और भद्रावती, भद्रावती जो है यह कर्नाटक है, इसका नाम आप याद रखेंगे, यह काफ़ी बार पूछा जाता है। तो भद्रावती वाला जो नाम है यह आप याद रखेंगे, इसको हम कहते हैं VISW, ठीक है, विश्व बोलते हैं या विस्को आप कह सकते हैं, विस्को। तो विस्को का मतलब यह है विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड या भद्रावती में भद्रा नदी के किनारे। पूछा जाएगा किस नदी के किनारे है, तो भैया इस भद्रा नदी के किनारे, भद्रा नदी के किनारे आपका भद्रावती शहर है और भद्रावती जो एरिया है इसी में आपका विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई है, भद्रा नदी के किनारे यह स्थापित है। अब पूछा जाएगा कि यह किसकी सहायता से जो है भद्रावती जो है स्टील प्लांट का स्थापित किया गया था। तो भद्रावती की अगर हम बात करें तो यह 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो 1923 में, 1923 में। तो 1923 में इसकी स्थापना की गई थी, यह किसी की सहायता से नहीं किया गया था, तो यहाँ यह चीज़ें याद रखेंगे। तो फिर से एक बार, ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर, ठीक है, और वहीं बर्नपुर, यहाँ पे आप देखें तो बर्नपुर जो है मैंने आपको बताया कि उड़ीसा के यह क्योंझर में। और अच्छा, यहाँ पे यह मैंने मेंशन नहीं किया कि बर्नपुर जो है किसकी सहायता से स्थापित किया गया, तो यह किसी की सहायता से नहीं, क्योंकि यह 1918 में तो ब्रिटिश काल के दौरान बनाया था, तो ब्रिटिश काल के समय ही यह स्थापना की गई थी। बाकी यह देखे देंगे, बोकारो रूस की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ या ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। वहीं भिलाई जो है रूस की सहायता से स्थापित किया गया, और एक जो है रूस की सहायता से जो आपके बोकारो है। ठीक है, तो ये 3-4 आप याद रखेंगे, ये अक्सर मिलान करने के लिए आते हैं, कौन कौन से नदी के किनारे हैं, तो यह भी आप रखेंगे। और उसके अलावा सलेम में भी जो है आपका, सलेम कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में भी आपका लौह इस्पात संयंत्र है। तो लौह इस्पात संयंत्र विजयनगर, कर्नाटक, भद्रावती और सलेम में भी आपका यहाँ पर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है। अच्छा, यहाँ पर ये जो विशाखापत्तनम है, ये थोड़ा सा आप और याद रखेंगे, इस विशाखापत्तनम वाले को विजाग के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से, विजाग, विजाग जगह का नाम है जो कि विशाखापत्तनम में है। ठीक है, तो विशाखापत्तनम लौह इस्पात संयंत्र को विजाग लौह इस्पात संयंत्र भी कहते हैं, तो यह भी आप याद रखेंगे। तो ये तो बात हो गई किसकी, लौह इस्पात संयंत्र की। और लौह इस्पात के संयंत्र के जितने भी हैं यहाँ पे लौह इस्पात संयंत्र हैं, सब किसकी मदद से बेचे जाते हैं, तो भैया सेल की मदद से। किसकी मदद से, सेल। सेल यानी हम क्या बोलते हैं, तो भैया यह स्टील, ठीक है, तो यह बोला जाता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी इसी के माध्यम से विदेशों में या अपने देश में क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। यानी सेल क्या है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से कंपनियां इनको क्या करती हैं, सेल करती हैं, निर्यात करती हैं। तो यह ध्यान में रखेंगे। इसकी स्थापना जो है 24 जनवरी 1973 में, 24 जनवरी 1973 में इसकी स्थापना की गई सेल की। और यह एक क्या है, महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है, महारत्न कंपनी है, यह भी आप याद रखेंगे। तो सेल जो है एक महारत्न कंपनी के रूप में जानी जाती है। और इसी के अंतर्गत जितने भी है, विजयनगर, भद्रावती, सलेम, विशाखापत्तनम, भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर, ये सब जितने भी स्टील प्लांट हैं, यह सब जो है सेल के माध्यम से ही क्या करते हैं, बेचते हैं, निर्यात करते हैं। ठीक है, और याद रखेंगे उत्पादन के मामले में विश्व में भारत हमारा किस स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूं, विश्व में
लौह इस्पात, लौह इस्पात, लौह इस्पात। तो विश्व में लौह इस्पात के मामले में उत्पादन में दूसरे स्थान पे है भारत, दूसरे स्थान पे स्थान पर है। सब तो पहले स्थान पे कौन है? तो पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान अपने भारत का है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। जबकि अगर पूछा जाए स्पंज आयरन में, ठीक है, स्पंज आयरन के मामले में अगर पूछा जाए तो स्पंज आयरन के मामले में यहाँ पर एक पॉइंट और ये ऐड कर दे रहा हूँ। स्पंज आयरन के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पे है। भारत विश्व में पहले स्थान पे है, पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाएंगे। कौन सा लौह इस्पात केंद्र किस नदी के किनारे है, कौन सा लौह इस्पात केंद्र किसी नदी के किनारे नहीं है। तो जो नहीं नदी के किनारे वह भिलाई वाला है, याद रखिएगा। बाकी तो ये विशाखापत्तनम जो है तटीय क्षेत्र लगता है, तो उसको आप छोड़ ही दीजिए। ठीक है, जो विशाखापत्तनम वाला है, ठीक है, तो यह किसी नदी के किनारे नहीं, तटीय क्षेत्र पर जो है स्थित है। बाकी ये सारी जो है डाटा आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर भारत के प्रमुख एल्यूमिनियम संयंत्र के संबंध में। तो भारत के प्रमुख एल्यूमिनियम के संयंत्र के संबंध में अगर हम बात करें तो भारत के प्रमुख लौह इस्पात जो संयंत्र है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाल्को की। सबसे पहले हम बात करेंगे बाल्को की। तो बाल्को जो है एक आपका कोरबा में है, एक आपका ये कोरबा है जो कि मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ। तो ये जो है ये है कोरबा, ये क्या है? छत्तीसगढ़ है। तो ये छत्तीसगढ़ है भैया। और छत्तीसगढ़ के कोरबा में, छत्तीसगढ़ के एक तो कोरबा में है और एक रत्नागिरी में है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंडिकेशन कर दे रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ के बाल्को, बाल्को का मतलब हो गया भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। क्या हो गया? भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, कंपनी लिमिटेड हो गया। इसकी स्थापना 1965 यानी 1965 में इसकी स्थापना की गई। किसकी मदद से की गई? तो यह सोवियत संघ रूस की सहायता से, रूस की सहायता से, रूस की सहायता से किस कंपनी की स्थापना की गई? बाल्को की स्थापना की गई। और इसके दो सेंटर हैं। कहाँ कहाँ दो सेंटर हैं भैया? एक तो छत्तीसगढ़ के कोरबा में, एक तो छत्तीसगढ़ के कोरबा में है जहाँ पे एल्यूमिनियम प्लांट है, और एक आपके महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है, रत्नागिरी में है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के कोरबा और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में ये दो जो है प्रमुख आपके एल्यूमिनियम संयंत्र है। अब छत्तीसगढ़ का जो यह कोरबा है, ठीक है, अब इसको बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? तो यह भैया अमरकंटक की पहाड़ी से मिलता है। कहाँ से मिलता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। जबकि महाराष्ट्र में वाला कहाँ में मिलता है? तो यह कोल्हापुर से मिलता है। कहाँ से? कोल्हापुर, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो इनको बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? छत्तीसगढ़ के कोरबा को बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? तो यह भैया अमरकंटक के पठारी से, पठारी भाग से निकलता है, अमरकंटक के पठार से मिलता है। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर से जो है इनको बॉक्साइट प्राप्त होता है, क्योंकि बॉक्साइट ही इनका मुख्य अयस्क है जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो 1965 में रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई, यह याद रखेंगे। तो ये दो सेंटर हो गए, एक यहाँ पर ये आपका बाल्को है, तो यहाँ पे ये बाल्को है, और एक आपका ये वाला बाल्को है, बाल्को है। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से लिख दूँ, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। एक ये बाल्को है। तो बाल्को दो जगह है, एक आपका छत्तीसगढ़ में और एक आपके महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। ठीक है, चले आगे हम लोग अब डिस्कशन करते हैं। अगला पॉइंट हम बात करते हैं। अगला पॉइंट बाल्को के बाद अब हम लोग आ जाते हैं नाल्को। नाल्को, नाल्को का मतलब हो गया नेशनल यानी राष्ट्रीय, नेशनल यानी राष्ट्रीय,
तो इसे हम कहेंगे भैया राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई? तो यह 1981 में इसकी स्थापना की गई। किसकी सहायता से की गई, यह हमेशा याद रखिएगा, यह बार बार आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। फ्रांस की सहायता से, किसकी सहायता से इस कंपनी की स्थापना की गई? फ्रांस की सहायता से स्थापना की गई। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि यह एक नवरत्न, नाल्को कैसी कंपनी है? नवरत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? नवरत्न कंपनी है। तो यह भी आप याद रखेंगे नाल्को के संबंध में। अब यह सेंटर दो जगह कहाँ पे है? तो भैया इसके भी दो जगह आपको सेंटर देखने को मिलेंगे, और दोनों ही उड़ीसा में। और यह दोनों ही उड़ीसा में, जो आंगुल है, दामन जोड़ी है, यह आंगुल और दामन जोड़ी जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उड़ीसा। ठीक है, तो यह उड़ीसा के आंगुल व दामन जोड़ी। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ, आंगुल, आंगुल और दामन जोड़ी में क्या है? यहाँ पर एल्यूमिनियम संयंत्र है। एल्यूमिनियम संयंत्र है, जहाँ से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। और नाल्को के संबंध में याद रखेंगे, यह विश्व का नहीं, एशिया का, यह याद रखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र है। सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र है, एल्यूमिनियम संयंत्र है। तो एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र कौन सा है? नाल्को। और यह एक आपका नवरत्न कंपनी भी है, यह भी आप याद रखेंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है, चले, तो ये तो बात हो गई, हमने लोकेशन देख लिया कहाँ कहाँ पे है। उड़ीसा में है, आंगुल और आपके दामन जोड़ी में। चले, अब हम बात करते हैं हिंडाल्को की। अगला पॉइंट हिंडाल्को, हिंडाल्को। तो हिंडाल्को HIND का मतलब क्या हो गया? हिंदुस्तान। तो भैया यह हो जाएगा आपका हिंदुस्तान, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, एल्यूमिनियम कंपनी, कंपनी लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहा जाता है इसको। और यह जो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, यह केवल एक ही जगह इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुख्यालय इसका मुंबई में है, लेकिन इसका संयंत्र जो स्थापित किया गया है वह रेणुकूट में है। रेणुकूट का मतलब सोनभद्र जिला, तो रेणुकूट में है। और रेणुकूट यह कहाँ पे है? सोनभद्र। सोनभद्र कहाँ है? यूपी में। सोनभद्र कहाँ है? यूपी में है। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के रेणुकूट में है हिंडाल्को कंपनी, जहाँ से एल्यूमिनियम जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका मुख्यालय, इस हिंडाल्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय भैया मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। किसका? तो यह मुंबई में क्या है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। किसका? हिंडाल्को कंपनी का मुख्यालय मुंबई में स्थापित है। तो यह ध्यान में आप रखेंगे। अच्छा, हिंडाल्को किसकी सहायता से यह बनाया गया? तो यह भैया USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से, संयुक्त यानी USA की सहायता से इस कंपनी को स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? तो यह 1958 में। कब स्थापित किया गया? 1958 में, 1958 में इसको स्थापित किया गया। तो यहाँ पे हमने बाल्को देख लिया, नाल्को देख लिया, हिंडाल्को, हिंडाल्को वाला यह है आपका, यह है आपका हिंडाल्को, यह है आपका हिंडाल्को। ठीक है, और ये क्या था? तो ये था आपका नाल्को, ये था नाल्को। ठीक है, चले आगे हम लोग अब डिस्कस करते हैं। हम ना हिंडाल्को के बाद आ जाते हैं इंडाल्को। ठीक है, इंडाल्को। ठीक है, तो इंडाल्को यह कहाँ पे है? तो ये JK नगर, मूरी। तो JK नगर यह पश्चिम बंगाल, आप ये देख पा रहे हैं JK नगर। और यहाँ पर आप झारखंड के अंतर्गत, यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये है झारखंड। झारखंड के अंतर्गत ये आपका मूरी वाला स्थान। ठीक है, ये मूरी और ये JK नगर। और एक आपका यहाँ पे अलुआ, अलुआ करिए, चाहे अल्लूपुरम बोलिए, इसको अल्लूपुरम भी बोलते हैं। तो एक यहाँ पर, ठीक है, ये 3 स्थान है जहाँ पर क्या है भैया? तो ये है आपका यहाँ पर इंडाल्को, क्या है? इंडाल्को कंपनी,
यहाँ पे भी क्या है, इंडाल्को है। यहाँ पे भी मूरी में भी क्या है, इंडाल्को है। अच्छा, आलुआ यानी केरल के, ठीक है, यह केरल है, केरल के अल्लूपुरम कहिए, ठीक है, या एलवाई कहिए या आलुआ कहिए, यह भी आपका क्या है, इंडाल्को। यहाँ पे भी क्या है, इंडाल्को है, ठीक है, इंडाल्को। इंडाल्को का मतलब इंडिया एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, इंडाल्को को, इंडाल्को, इंडाल्को। तो IND का मतलब क्या हो गया, इंडिया, यानी भारत, भारत एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड, यानी इंडिया एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हो जाएगा। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो यह भी स्थापना जो है 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। 1938 में किसकी सहायता से, कनाडा की सहायता से, कनाडा की सहायता से इसकी स्थापना की गई, कनाडा की सहायता से इसकी स्थापना की गई। और यह जो इंडाल्को कंपनी लिमिटेड है, यह 3 जगह है, एक तो पश्चिम बंगाल के JK नगर, झारखंड के मूरी, और यहाँ पे केरल के आलुआ या फिर अल्लूपुरम बोलते हैं। तो मैं तीनों को इंडिकेट कर दे रहा हूँ। तो यह पश्चिम बंगाल के JK नगर, पश्चिम बंगाल के JK नगर, झारखंड के, झारखंड के मूरी, मूरी शहर का नाम है, सुना होगा आपने, मूरी एक्सप्रेस आप अक्सर सुनते हैं, और केरल के, केरला के अल्लूपुरम, अल्लूपुरम। तो केरला के अल्लूपुरम में यह 3 जगह जो है इंडाल्को के नाम से कंपनी स्थापित है। किसकी सहायता से, कनाडा, 1938 में इसको स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भैया इंडाल्को की। आगे चलते हैं, इंडाल्को के बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो इंडाल्को के बाद अब आगे आ जाइए माल्को, माल्को, माल्को का मतलब होता है, M का मतलब होता है मद्रास। तो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1965 यानी 1965 में इसकी स्थापना की गई। किसकी सहायता से की गई, यह काफ़ी बार पूछा जाता है, तो यह भी आप याद रखेंगे, इटली की सहायता से। किसकी सहायता से, इटली की सहायता से इसकी स्थापना की गई, माल्को कंपनी की। और यह कहाँ पे है, तो यह 2 जगह है, एक 2 जगह है, एक तो आपके चेन्नई और एक आपके मेट्टूर में। तो यह चेन्नई और तीनों दोनों जो है आपके, यह कहाँ पे हैं, चेन्नई और मेट्टूर, ठीक है। यह मेट्टूर कहाँ पे है, मेट्टूर सलेम ज़िले के अंतर्गत आता है, सलेम ज़िले के अंतर्गत। और यह दोनों ही स्थान कहाँ पे हैं, तो भैया तमिलनाडु में है, दोनों ही स्थान कहाँ पे हैं, तो तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और मेट्टूर जो सलेम है यह भी आपका कहाँ पे है, यह भी आपके तमिलनाडु के ही अंतर्गत आ जाता है। यह भी इटली की सहायता से जो है माल्को कंपनी की स्थापना की गई। अब एक और बात कर लेते हैं, वेदांता, जो कि यह आपके उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो यह उड़ीसा राज्य के अंतर्गत झारसुगुड़ा, यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया गया, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये आप देख पा रहे हो, ये है आपका झारसुगुड़ा, ये वाला, ठीक है। तो ये है झारसुगुड़ा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ झारसुगुड़ा। तो झारसुगुड़ा यह कहाँ पे है, उड़ीसा में है, यह कहाँ पे है, तो यह उड़ीसा में है। और यह किसकी कब इसकी स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना के संबंध में अगर हम बात करें तो 1992 में स्थापना की गई। किसकी मदद से की गई, तो जर्मनी की सहायता से। किसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से, जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। और यह कहाँ पे है, झारसुगुड़ा, तो यह उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो यह भी आप याद रखेंगे। तो इतने जो है एल्यूमिनियम स्टील प्लांट है, ठीक है। एक तो बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, इंडाल्को, माल्को, और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता दी, कौन कहाँ पे लोकेशन है, यह आप याद रखेंगे, यह अक्सर आपसे पूछे जाएंगे। तो आज ये रहे आपके
दो सबसे महत्वपूर्ण, एक तो आपका लौह इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ है और एक एल्यूमिनियम इस्पात संयंत्र कहाँ है। तो इनको मैप के जरिए मैं हट जाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार सभी लोग ले लेंगे और स्क्रीनशॉट के जरिए सारी चीज़ें अपने आप भरिए और इनको याद रखिए। ये बहुत पूछे जाते हैं, मिलान करने के अर्थ में पूछा जाता है, अक्सर मिलान के लिए आता है और आपके वनडे एग्ज़ाम में डायरेक्ट जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तब तक ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी जो और भी उद्योग हैं उनको मैं अलग पार्ट में लेकर के आऊँगा। तब तक आप सभी भाई बहन स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।